हो गया है जफर तुम्हें? तरस नहीं आता उस बिन माँ बाप की बच्ची पर? इतने बुरे तरीके से झाड़ा है तुमने उसे। तरस खाने के काबिल तो मैं हूं। मैं अभी आगा से मिल के आ रहा हूं। मैं पहले तो वो फोन पर और मैसेज पे धमकियां दे रहा था ना, अब उसने अपने आदमियों को भेज के मुझे बुलवा लिया और वार्निंग दे दी मुझे। समिया बेगम अगर अगले हफ्ते तक उसको पैसे नहीं पहुंचाए ना तो वो मेरा टिकट काट के तुम्हारे हवाले कर देगा। अब मेरा हौसला देखो कि मैं किस तरह अपने पैरों पर चल फिर रहा हूं। अब अगले हफ्ते जब मेरी लाश आएगी ना तो तुम लोग खावर और सुल्ताना का गम भूल जाओगे, देख लेना। खुदा ना करे जफर ऐसा हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इसीलिए तो कह रहा हूं कोई ऐसा हल निकालते हैं जिसमें सबका भला हो। देखो समिया बेगम, मैं सारा का दुश्मन नहीं हूं। तो इस सब में सारा का क्या कसूर है जो तुम उस पर हर वक्त गरजते बरसते रहते हो? अरे भाई, मेरी हालत ही ऐसी है कि गुस्सा आ ही जाता है ना। अगर देखो समिया, अगर वो कर्ज उतारना है तो कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। देखो आगा की बीवी मर चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं। उसे एक केयर टेकर की जरूरत है। अब हम सारा को आगा के पास रखवा देते हैं और वो अपनी बिल्कुल बच्चों की तरह उसको प्यार करेगा। भाई जफर, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। अभी आगा कौन है, क्या है, हम अपनी मासूम बच्ची को उसके हवाले कैसे कर दे? पता नहीं वो किस किरदार का आदमी है। नहीं, अरे मैं जानता हूँ भाई, आगा बहुत अच्छा आदमी है। जब भी तो तुम्हें मारने की धमकियां दे रहा है। नहीं, वो तो देखो ना, अरे 20 लाख की रकम है। अब वो अपनी सारी हरबे इस्तेमाल तो करेगा ना। उसने खुद तुमसे ये सब कुछ कहा है? हाँ, नहीं भाई, उसने कुछ नहीं कहा। एक मर्तबा उसने तस्करा किया था मुझसे, तो अब मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं अपनी सारा को आगा के पास रखवा देता हूँ। है, खुश रहेगी, देखना ऐसा खुश रहेगी, मैं क्या बताऊं तुम्हें। जफर, हम समीना और जुबैर को क्या जवाब देंगे अगर उन्होंने पूछा तो? नाम ना लो उन दोनों का मेरे सामने। उन दोनों की वजह से मेरे घर के हालात ऐसे हुए हैं। अब 2 ही हल हैं, या तो तुम सारा के हिस्से की रकम वहां से ले आओ या फिर हम सारा को आगा के हवाले कर देते। है? अरे भाई, तुम फिर उठ के आ गए। मैंने तुम्हें कहा भी था कि आराम करो, अपनी सेहत का ख्याल करो। मुझे नहीं लगता जुबैर के वो ठीक होने वाली है। अभी नमाज पढ़ के दुआ कर कर आई हूँ उसके लिए कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। कॉलेज जाने लगे, पढ़ने लिखने लगे तो मेरे दिल को सुकून आएगा। देखो सबीना, अगर तुम ज्यादा परेशान हो ना तो मेरा एक साइकेट्रिस्ट जानने वाला है, उसे दिखा देता। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है जुबैर। क्या है उसके दिल में? ऐसा क्या सोच रही है जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा है? मुझे बताए, तुम्हें बताए, तुमने देखा है उसका चेहरा कितना उतर गया है? सबीना देखो, दवाओं मत लो। अभी मैं डॉक्टर से जब मैं ले रहा था तुम्हारे लिए भी दवाएं लिखी हैं, मैं ले आया हूँ। मस्कन दवाएं खाओगी, आराम करोगी, उसके बाद फिर तुम्हारे दिल को सुकून आएगा जब सारे हालात ठीक हो जाएंगे। जब तक सबा ठीक नहीं होती ना, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलने वाला। भाई सुकून भी मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन सोचना तो बंद करो। मैंने सबा से बात की है। क्या बात की है? कुछ बताया उसने? मैंने उससे हर्षल का पूछा, साफ इनकार कर दिया उसने। इसका मतलब है कुछ छुपा रही है। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने खुद उसका नंबर देखा है।
जुबैर, तुम ही उसको बहला फुसला कर प्यार से मालूम करो ना। मुझे तो कुछ भी नहीं बता रही वो। लगता है थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं जुबैर, ऐसा मत करना। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने तौर पे डील करूंगा। अब देखो ना, तुम्हारी तबीयत खराब है, खुद उसकी तबीयत खराब है, कॉलेज नहीं जा रही, मैं ऑफिस से घर पे बैठा हुआ छुट्टियां लेकर, ऐसा कब तक चलेगा? अब मैं इस मामले को खुद देखूंगा। लेकिन समीना, मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं कि इस मामले में तुम दखल अंदाजी बिल्कुल मत करना। और जाओ भाई, जाकर देखो वो जाग गई है तो उसे जो दवाई लेकर आए हो, एक दवा अभी देनी है ना दोपहर में, फिर वो डबल रोटी वहीं रखी हुई वो खिलाकर उसे खिला दो। और तुम भी खा लेना, समझ रही हो ना?